हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम टू। आज फिर एक नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव मोटिवेशनल ब्लॉग बाय मंजुला सक्सेना। आई नीड योर सपोर्ट। यू ऑल आर गिविंग, आप सब दे भी रहे हैं, बट आई नीड समथिंग मोर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन द अर्लियर। ब्लॉग आप ज़रूर देखिए, ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा डेफिनेट। पर आप स्टार्ट करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इट विल गिव अ हार्टी मोटिवेशन टू मी। आम जिंदगी में अक्सर लोग कहते हैं फला आदमी बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, हमने बेकार ही अपनी पढ़ाई में इतना पैसा लगा दिया, क्यों नहीं हमने भी कुछ बिजनेस कर लिया। अक्सर इस तरह की जंग युवा मस्तिष्क में चला करती है कि पढ़ाई में पैसा लगाएं या फिर हम इतना ही पैसा उठाकर हम कहीं कोई बिजनेस कर लें। ऐसा होता है, हम पढ़ने के बाद बहुत सारे रुपए हमारे पेरेंट्स लगा देते हैं, फिर भी हमको उस तरह का जॉब नहीं मिल पाता है और तब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे तो हमने कोई बिजनेस ही कर लिया होता। गाइस, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। किसी की फैमिली में बिजनेस हो रहा है तो हो सकता है कि वो पेरेंट्स ये चाहेंगे कि उनके बच्चे बिजनेस करें, और जिनके पास पैसा नहीं है वो ये चाहेंगे कि नहीं, हमारे बच्चे को कोई ना कोई जॉब मिलना ही चाहिए। चीज़ कोई बुरी नहीं है, पर मैं आज आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरस्वती एंड लक्ष्मी? धर्म से रिलेटेड भी है और कॉमन भी है। आपने देखा होगा, अक्सर आप फोटो देखिए, आप सरस्वती की जो प्रतिमा है वो कैसी होती है? बैठी हुई होती है, बिल्कुल शांत भाव से वीणा लिए बैठी हुई है। और लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी हमेशा खड़ी प्रतिमा होती है, लक्ष्मी चंचल कही जाती है। और एक और बात कि लक्ष्मी और सरस्वती का कभी मेल नहीं होता है। बहुत कभी यदा कदा आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है, लोग कहते हैं एक आती है तो दूसरी स्वतः ही चली जाती है। पर यही अंतर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरस्वती कभी जाती नहीं है। कहीं आपने सुना है कि कोई व्यक्ति पीएचडी कर लिए, किसी ने कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, उसने कोई भी ज्ञान अर्जित कर लिया, एनी काइंड ऑफ एजुकेशन जो उसने अडॉप्ट की है, क्या उसके पास से कहीं चली जाती है? कभी नहीं जाती, जबकि पैसा चला जाता है। आज आपके पास बिजनेस है, आप बहुत उसमें गेन कर रहे हैं, आपको बहुत सारा उसमें प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में साल भर बाद, 2 साल बाद आपका बिजनेस उतना ना चले, आपका बिजनेस स्लो हो जाए या ठप हो जाए। ऐसा अक्सर सुना होगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक महात्मा ने कहा, एक बार एक सेठ था, उसके पास बहुत सारा पैसा था और उसी पैसे के बूते वो लोगों से इतना ज़्यादा घमंड करता था, इतना ज़्यादा इतराता था कि उसने सारे काम छोड़ दिए और सिर्फ वो अपने पैसे को ही संभालने लगा। हर समय लक्ष्मी कैसे रखी जाए, लक्ष्मी का क्या करें। लक्ष्मी, कहते हैं ना, लक्ष्मी जब आती है तो अपने साथ अशांति लेकर आती है, और सरस्वती जब आती है तो अपने साथ शांति लेकर आती है। आप पास हो गए, आपका एग्ज़ाम बीट हो गया, आपको कितना अच्छा लगेगा, हाउ पीसफुल आपको अंदर से लगेगा, मेंटल पीस लगेगी। ओह, आई हैव पास द एग्जामिनेशन, अब मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं इंजीनियर बन गया, अब मैं टीचर बन गई, ऐसा लगता हो। पर जब पैसे आते हैं तो हमको क्या लगता है? हाउ टू सेव देम, कहीं कोई चुरा ना ले जाए, हम बैंक में रख दें, अकाउंट में रख दें, किसी को बताएं नहीं, नज़र लग जाएगी। देयर आर सेवरल फैक्टर्स। आ गई ना अशांति आपके दिमाग में, जैसे ही पैसा आया यू स्टार्टेड बॉटम। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो सेठ ने क्या किया, जैसे ही उसको लक्ष्मी मिलने लगी, उसने सब कुछ छोड़ दिया,
पूरे टाइम वो यही सोचा करता था कि मैं अपना पैसा कैसे तिजोरी में रखूं, कैसे भरूं। मेरी 4 रानियां हैं, कहीं किसी को पता ना लग जाए, मेरे पुत्रों को ना पता लग जाए, फिर क्या होगा। फिर 4 रानियों के बेटे हैं, वो मेरा धन छीन ले जाएंगे। मतलब फुल टाइम वो एंगेजमेंट में हो गया, फुल टाइम उसको प्रॉब्लम्स रहने लगी। लक्ष्मी भी देख रही थी तमाशा। लक्ष्मी जी ने भी एक दिन उसको सपना दिया और पूछा, कहने लगे तुम कैसे हो? कि मैं बहुत सुखी हूँ। कि क्यों सुखी हूँ? क्योंकि आप तो मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा पर मैं चंचल हूँ, मैं हमेशा किसी के साथ नहीं रहती। अब मेरा जाने का समय आ गया। लक्ष्मी जी भी उसका एग्ज़ाम ले रही थी, परीक्षा ले रही थी। तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। सेठ रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने स्वप्न में ही लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए। बोला नहीं नहीं, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। जितना धन मान सम्मान प्रतिष्ठा जितनी भी मेरे को मिल रही है, ये सब क्यों मिल रही है? सिर्फ आपकी वजह से। आप ही चली जाएंगी तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने बहुत समझाया। उन्होंने कहा मैं चंचल हूँ, मैं सबके यहाँ जाती हूँ, सबको कुछ समय देती हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा समय पूरा होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से जाऊँगी। वो बहुत दुखी हो गया, बहुत बीमार रहने लगा, बार बार उनसे गिड़गिड़ाने लगा, कोशिश करने लगा। पर लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है। और वो उसके बदले में उन्होंने कहा, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा आप मेरी कोई भी संपत्ति ले सकते हैं, मेरे इतने पुत्र हैं, रानियां हैं 4, आप जिसको चाहे ले लीजिए, पर आप मेरे पास से मत जाइए। ये होता है संपत्ति का, लक्ष्मी का दुष्प्रभाव। ये राजा की स्टोरी क्या है? व्हाट आर दीज स्टोरीज? दीज आर मैन मेड। हम ही बनाते हैं स्टोरीज, हम ही आपको बताते हैं जस्ट फॉर मोटिवेशन। इतनी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, कुछ पहले की हैं, कुछ बात की हैं, कोई नहीं देख के आया क्या हुआ या नहीं हुआ। अनुभवों के आधार पर कहीं कुछ देखते हैं, कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। दीज आर नोन एज स्टोरीज। क्या समझ में आया हमको कि लक्ष्मी हमको कितना पापी बना देती है, कितना दूषित कर देती है। हम रिश्तों को भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। केवल हमारे मन में एक बात रहती है कि हमारा पैसा हमसे हमारे पास कैसे रहे। जबकि सरस्वती के साथ ऐसा नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि किसी का ज्ञान उसके पास से उठ के चला गया? दिन प्रतिदिन समय के हिसाब से वो व्यक्ति और इंटेलिजेंट हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है। एक डॉक्टर है, जीवन पर्यंत वो डॉक्टर रहेगा। कोई गवर्नमेंट उसको रिटायर कर दे, कुछ भी कर दे, बट ही हैज़ अ एबिलिटी। टीचर टीचर रहेगा। कलाम जी ने तो ये भी कहा था कि अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ और लोग इसको मानते हैं और जानते हैं, शायद ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ज्ञान आपके पास से कभी भी जाता नहीं है, ना कोई उसको भेज सकता है, ना कोई चुरा सकता है। हम उसको केवल अपने पास सीमित साधनों से सीमित करके रख लेंगे और उसके बाद हम उसको अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से और उसको निखारते जाते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि लक्ष्मी और सरस्वती में क्या अंतर है। फिर भी हम ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं ना, मोस्टली भी से, हे भगवान बहुत सारा पैसा देना, हमको बहुत सारा धन देना, जबकि मालूम है कि ये धन चंचल है, जाता है, आता है, कर्मास के साथ होता है। फिर भी हम ये गलती करते हैं। क्यों नहीं कहते ईश्वर से कि हे ईश्वर हमको बहुत सारा ज्ञान देना, हमको सद्बुद्धि देना। दिस मोटिवेशनल ब्लॉग इज स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। आप जब उठते हैं, सुबह उठते हैं, फॉर स्टूडेंट्स है, ऑलवेज प्रे फ्रॉम गॉड। हर एक को करना चाहिए, केवल यंगस्टर्स ही नहीं पर उनको ज़्यादा। हम सब जब तक इस संसार में जीवित हैं, हमको सरस्वती का वास हमारे यहाँ होना चाहिए। हमारे मनो मस्तिष्क पर सरस्वती होनी चाहिए। ऑलवेज से टू गॉड, हाथ जोड़िए भगवान से। सबसे पहले सुबह उठ के एक ही चीज़ मांगिए कि हे ईश्वर मुझको सद्बुद्धि दीजिए, जिससे मैं सब कुछ अच्छा ही करूँ। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड यू हैव एंजॉयड इट। टिल देन मिलेंगे अगले ब्लॉग में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट। बाय बाय।